फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव एंड वानू शो। आप सभी कैसे, आई होप सो आप अच्छे होंगे। और हम चल दिए हैं कहीं घूमने के लिए, पर यह है आपके लिए सरप्राइज़। हम डेस्टिनेशन पे पहुंचकर फिर आपको बताएंगे कि हम कहाँ आए हुए हैं। अब हम चल दिए हैं, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम घर से निकल चुके हैं और साथ में मम्मी पापा भी हैं। तो ये हमें थोड़ी दूर तक ले जाके हमें छोड़ेंगे जहाँ हमें जाना है, फिर हमें वहाँ से टैक्सी लेनी होगी। तो ये हमें छोड़ने के लिए लेके जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनी ग्रीनी सा हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। और अगर आपने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए वैभव और वानू भी बैठे हुए हैं, इन्हें भूख लगी तो इनके लिए हमने कुछ स्नैक्स ले लिया था, तो ये वही खा रहे थे। मम्मी भी काफ़ी खुश थी। अरे पापा, मम्मी, मैं, बच्चे और ये हम सभी चल दिए हैं। और यहाँ हम बातें कर रहे थे कि कितनी जल्दी पहुँच जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, हम यही बातें कर रहे थे। और फिर ये भी हो रहा था कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाएं, धूप ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की तो पूछिए मत कि टेम्परेचर क्या ही है। और फिर हमें निकलना ही था, तो इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी निकलने की हमने सोची, तो हम जल्दी ही निकल गए। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए तो मतलब कई बार सोचा कि मम्मी पापा को घुमा दूँ, पर मतलब ऐसा टाइम नहीं हो पाया कि वो घूम सकें। जल्दी से आते थे और वो जल्दी चले जाते थे, तो अब की बार सोचा कि घुमा के ही भेजेंगे उन्हें। तो इसलिए हमने बहुत ही सडन से प्लान किया और फिर सोचा कि क्यों ना मम्मी पापा भी घूम लें, तो इसलिए हम वहाँ को निकल गए थे। तो क्या आपने गेस कर लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर हम चलते ही जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी पहुँच जाएं। और ये भी था कि बच्चों का भी वैकेशन थे समर के, तो फिर हमने सोचा कि एक बार इनका भी घूमना हो जाएगा, तो इसी बहाने ये भी घूम लेंगे। तो मम्मी पापा के साथ में भी हमारा भी थोड़ा सा टाइम और आउटिंग हो जाएगी। बच्चों को देखिए, ये दोनों तो कभी बैठते ही नहीं हैं। इनका था कि मुझे स्नैक चाहिए और भी हमें भूख लग रही है, तो फिर ये बैठ गए हुए हैं इनके लिए कुछ स्नैक लाने के लिए बच्चों के लिए। अभी आ गए इनके डैडी और इनके लिए स्नैक आ गया है। अब देखो वानू कैसे खुश हो रही है। और वानू जो है ना, जो उसका दांत टूट गया था, उसको ऑलवेज टच करती रहती है। कितना भी मना कर दो समझती नहीं। आप ही फ्रेंड्स बताओ क्या करूँ कि मतलब टच करना छोड़ दे, नहीं तो फिर इसके दांत ख़राब आएंगे। तो आप सजेस्ट करिएगा मुझे कि मैं इसे कैसे इसकी आदत को छुड़वाऊँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हमारे नए वीडियोज़ और नए ब्लॉग्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पर इन्होंने हमें टैक्सी में बैठा दिया है और हम बैठ चुके हैं टैक्सी में। आप देख रहे होंगे चेंज हो गया होगा गाड़ी का, क्योंकि हवा भी अंदर को काफ़ी आ रही है। वानू को भी हवा लग रही थी और वानू को मैं सोने देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि डैडी भी इनके मना करके गए थे कि इसको सोने मत देना, नहीं तो वॉमिट करने लग जाएगी। तो गाड़ी में इसके साथ ये होता ही है मोस्टली। और मुझे भी नोज़िया और वॉमिटिंग की बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने और वानू ने दोनों ने जो है मेडिसिन ले ली थी, ताकि हमको दिक्कत ना हो और हमारी वजह से मम्मी पापा या और भी लोग परेशान ना हो, तो हम अच्छे से ट्रैवल कर सकें। तो ये हेलो गाइस कर रही है आपको वानू। तो ये देखिए कैसे इसकी टीथ, यही वाली टीथ है जिसको ये हमेशा छेड़ती रहती है, फिंगर से टच करती रहती है। और नानी को देख के, नानी के साथ घूमने का इनका तो अलग ही मज़ा है, पूछिए मत। ऑलवेज़ नाना नानी करते रहती है। पापा भी आगे कोई बैठे हुए थे। यहाँ से दोस्त शुरू होता है। मुझे लगता है कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, जिसके लिए मतलब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। इतना हिंट तो मैंने दे दिया, तो और आप गेस कर लो कि हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी पापा को लेकर के। और यहाँ तो पूछो मत, मुझे तो विंडो सीट चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है विंडो सीट के पास बैठना। तो हम सभी जा रहे थे, ये नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इनको बहुत ही काम था ऑफिस में, तो इनको छुट्टी नहीं थी। इस वजह से ये हमें बिठा करके टैक्सी में, रिज़र्व बुक करके टैक्सी हमको भेज दिए थे। और मैं फिर इन्हें लेकर के मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ और ये नहीं जा सके। बस यही था कि इनको ये साथ में नहीं है,
फिर भी चलो मम्मी पापा घूम लेंगे, ये इतनी खुशी, मतलब कि एक अजीब ही खुशी होती है ना कि मतलब अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने लेके जाओ, वो जो चेहरे पे खुशी और मन के अंदर जो खुशी होती है, मतलब आप बयान नहीं कर सकते कि वो कैसी होती है। तो वही मुझे फ़ील हो रहा था, मुझे तो हर बात पे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए। और मम्मी पापा के फेस की खुशी देख कर के, उनके चेहरे पे इतनी रौनक देख के कितना दिल को सुकून आ रहा था, मतलब आपको बता नहीं सकती। और मतलब ये लगता है कि फिर कब आएंगे, क्या होगा, इतनी दूर मैं हूँ और वो इतनी दूर है, काफ़ी दिन लग जाते, काफ़ी टाइम लग जाता, कितने महीने साल बीत जाते हैं आने जाने में। तो आपने गेस किया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख कर के और ही हरी हरियालियाँ देख कर के कि हम कहाँ पहुँचे हैं। और अब थोड़ा थोड़ा तो आप गेस कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर कभी आए हुए होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि कौन सी जगह है और हम कहाँ पे आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे उतर गए। तो ये हमारा स्टॉपेज था, टैक्सी वाले ने हमें यहाँ ला के उतार दिया और हम यहाँ उतर कर के इस खूबसूरत से नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे थे, जैसा कि सभी लोग उठा रहे हैं। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम यहाँ पे खड़े बस सोच रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करना है, किस तरफ से जाना है। तो ये सब सोचने के बाद पापा कह रहे हैं कि क्या करना है जल्दी बताओ। तो हमने कहा बस बताते हैं। और हमें शुरू करनी थी यहाँ से हमारी पैदल यात्रा। तो हमने शुरू करने वाली है अपनी पैदल यात्रा। और थोड़ी सी मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी सी पिक क्लिक कर ली जाती है, फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई थी सबकी फ़ोटो शूट करने में और सबको देना था पोज़, पर समझ में नहीं आ रहा था खड़े कैसे हूँ, धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे ऐसा हमारा था पोज़ फ़ोटो लेने वाला। तो यहाँ पर हमारी एक दो फ़ोटो शूट होती है और हमारी शुरू हो जाती है पैदल यात्रा। तो मैं लेके सबको चल दी हूँ कहाँ, बस कहीं चलते हैं, चलते चलते बताएंगे, अभी बहुत टाइम है ना बताने के लिए। और यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी किसी बात पर, पता है क्यों? इसलिए हंसी आ रही थी क्योंकि मम्मी को कैप पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे भी पसंद नहीं है। बेटू वही कह रहा है कि जैसे मम्मा को पसंद नहीं है उसे नानी को भी कैप पसंद नहीं है, और नाना ज़बरदस्ती उन्हें कैप लगाने पे लगे हुए हैं। फिर मुझे इसी बात पर हंसी आने लगी और ऐसे ही पैदल चलते चलते हंसी मजाक करते करते हमने अपने जो है आधी दूरी तो कम कर ली है, कुछ दूर और बचा है हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ हमें अभी जाना है, जिसके लिए हम मेन आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, व्हीकल्स हैं। और फिर हमने साइड से ही रास्ता चुना था चलने के लिए, तो हम साइडों से चले जा रहे थे। मानू ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, कुछ ऐसा। मैं यहाँ से पार्क यहाँ पे है सेल्फी पॉइंट, काफ़ी अच्छा बना रखा है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक और इतना धूप होने के बाद भी, मतलब इतने लोग और इतनी भीड़, रश के कारण भी काफ़ी भीड़ थी और ट्रैफिक भी काफ़ी थी। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ आए। हमने बोला था कि आपको हम वहाँ पहुँच के बताएंगे कि ये सरप्राइज़ था। तो अब इस सरप्राइज़ को खोलना चाहिए। ये सरप्राइज़ है, हम आए हैं नैनीताल। तो फ्रेंड्स, अब हम नैना देवी मंदिर के लिए आगे एंटर कर रहे हैं। तो मंदिर थोड़ी दूर पे है और इधर जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं चलती। आपको दिखाती हूँ, ये है मंदिर का प्रांगण और यहाँ से नैना देवी मंदिर नैनीताल की है शुरू होता है। फ्रेंड्स, हम मंदिर के अंदर आ गए थे और फिर मैं ये कह रही हूँ, अगर आप घूमने का शौक़ रखते हैं, आपको घूमना पसंद है, तो गर्मी हो या सर्दी आप हिल स्टेशन जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मंदिर में एंटर करते ही हमें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए
और उनके दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद हमें करने थे नैना देवी के दर्शन, और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो हमने दर्शन तो कर लिए। नैना देवी के दर्शन के बाद, माता के दर्शन के बाद हम जो है स्टेयर्स से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। तो यहाँ से मतलब दूर का जो काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा था, तो मैंने उसको भी कैप्चर किया वीडियो में। और फिर हम यहाँ पे जो ऊपर की तरफ मंदिर की एक बना रखा था मंदिर, छोटा सा प्यारा लग रहा था काफ़ी बड़े में, तो फर्स्ट टाइम ऊपर की तरफ में आई थी, तो अच्छा बना रखा था। सभी देखिए कैसे यहीं स्टेयर से चढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे सभी पर मतलब कि अवतार हर युग में जो भगवानों के हुए हैं तो वो दर्शाए गए थे। कल की अवतार, बुद्ध अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार और वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वारा अवतार और कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, शिव पार्वती अवतार। तो भगवान के इतने अवतारों को यहाँ पे दर्शाया गया। ऊपर के दर्शन करने के बाद हम नीचे आते हैं सभी भगवानों के अवतारों को देखने के बाद। और ये जो है नैना देवी के बाहर का मतलब जो है कोर्टयार्ड है, आंगन है। और यहाँ पे कुछ ताल में फिशेस दिख रही थी एकदम क्लियर, काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेस थी, तो इनको भी मैंने कैमरे में कैप्चर किया। और ये मंदिर के पीछे की मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहीं से हम होते हुए मंदिर के लिए एंटर किए थे। और ये काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ थे, काफ़ी बड़े बड़े, उनको भी देखा। और मार्केट भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दूर तक है और अच्छी मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट में काफ़ी रेस्टोरेंट, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी थे, तो खाने के लिए भी थी। तो हम मतलब कि देख रहे थे कि जहाँ खाना अच्छा हो। तो मैंने ऑर्डर भी लग कर दिया है कि क्या क्या मुझे खाना है हमें। तो डायरेक्ट जो अब तो भूख के समय मुझे खाना ही अच्छा लगता है, तो हमने खाना ही ऑर्डर किया था। मन क्या खाना है? मुझे खाना है राजमा चावल। आइसक्रीम भी खाऊंगी, बोटिंग भी करूंगी और मेरे को तो कैब भी मिलेगी, शिमला भी मिलेगा। यहाँ वेट किया जा रहा है खाने का। और हम आ चुके हैं होटल रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। यहाँ कितनी भीड़ है मंदिर के पीछे। अब यहाँ बारी थी शॉपिंग करने की, तो हम लग गए थे शॉपिंग करने में। और बच्चे ख़रीद रहे थे अपने लिए टॉयज़। फिर इनको हुआ कि आइसक्रीम भी खानी है, आइसक्रीम तो रह गई, आइसक्रीम भी खिला दो। तो आइसक्रीम खाने के बाद हम निकल गए थे बोटिंग के लिए। तो अब चलते हैं बोटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ से बोटिंग का है। तो यहाँ पर वानू थक रही थी, तो बेटू उसको एंटरटेन कर रहा था, उससे मस्ती कर रहा था। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बोटिंग करने। हाँ, बोटिंग करने किसके साथ? नानी, मम्मा, मैं, वानू और नाना। बच्चों को भी दे दो। ये एक बच्चा पहनेगा, छोटी बच्ची गोद में बैठेगी। सो फ्रेंड मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया और मेरे को पहनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वानू छोटी है और उसके साइज की लाइफ जैकेट नहीं आती है। ये मम्मी पापा ने भी पहन ली, मम्मा ने भी पहन लिया लाइफ जैकेट। तो यहाँ ताल में बोटिंग होती है, तो हमने भी सोचा क्यों ना बोटिंग कर लेते हैं। बच्चों को काफ़ी हो रहा था कि बोटिंग भी करनी है हमें, तो बोटिंग के लिए हम आ गए। और यहाँ पे ये बोट रेडी है। और तो यहाँ पर हम सभी बोट में बैठ गए थे और बोटिंग के लिए तैयार थे। तो पापा, मम्मी, वानू एक तरफ थे और मैं और बेटू एक साइड हो गए थे। और फिर यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ थी, बट हवा अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। जहाँ पे पेड़ों की छाँव हो रही थी वहाँ अच्छी खासी हवा लग रही थी, बट यहाँ धूप बहुत तेज़ थी। आप देख सकते कितना प्यारा व्यू है ना। मुझे तो यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा है वानू? कैसा लग रहा है? अपने फ्रेंड्स को बताओ। हवा चल रही है ना पापा, अच्छा लग रहा है। और पानी भी बहुत ठंडा है, मैंने छुआ है यार, मैंने सुना। और यहाँ ताल में बोटिंग करने के साथ साथ जो भगवान के मंदिर से घंटों की या घंटी की आवाज़ आ रही थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और वानू बेटू का तो किस खुशी का ठिकाना ही। यहाँ पर पापा यहाँ की जगहों के बारे में और चीज़ों के बारे में जो बोट वाले भैया थे उनसे पूछ रहे थे कि क्या कैसे है। तो
इसी पे इनकी बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी और मैं यहाँ बस शूट करने में लगी हुई थी कैमरे में। सब कुछ मुझे समेट के रखना था, जो अभी का था मोमेंट, कि एक भी मिस ना हो, तो मैंने सब कुछ कैप्चर किया। बोटिंग करने के बाद थोड़ी सी मार्केट रह गई थी जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो हम जो है तिब्बती मार्केट पहुंच गए थे। तो यहाँ पे मतलब चीज़ें थी, काफ़ी सामान अच्छे अच्छे थे, बट हमें जो नीड थी बस हमने वही लिया जिसकी ज़रूरत थी, या लग रहा था कि हाँ एक दो चीज़ें लेके जाना चाहिए। बच्चों के लिए टॉयज़ और कैप यही सब लिया, चश्मा लिया वानू के लिए। इन सब चीज़ों को लेने के बाद हम लौट रहे थे वापस से रुद्रपुर के लिए और हमें जाना था टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड पर पहुँचते ही हमें टैक्सी मिल गई और हम वापस हो रहे थे घर के लिए। और फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मम्मी पापा के साथ घूम के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको अगर अपने पेरेंट्स के साथ घूमते हैं, कहीं जाते हैं, उन्हें कुछ करते हो, उन्हें कुछ दिलाते हैं, उनके लिए कुछ करते हो, तो आपको कैसा लगता है वो फीलिंग आप समझ सकते हो। और आपको कैसा फ़ील होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कैसा फ़ील करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का जो हमारा ट्रिप है इसमें मैंने इन्हें बहुत मिस किया, क्योंकि ये रहते हैं तो काफ़ी सपोर्ट होता है, बच्चों को भी ये अपने साथ लिए रहते हैं और काफ़ी हेल्प होती है। सो फ्रेंड्स, इनको आज मैंने बहुत ही मिस किया और ये वीडियो इनके बिना अधूरी है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय फ्रेंड्स।